चलिए आइए डिस्कस करते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 12। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 12 में हमें क्या दे रखा है, 5 पावर लॉगरिदम दे रखा है। लॉग के अंदर हमें इरेशनल नंबर से दे रखे हैं और यहां पर भी हमें इरेशनल नंबर दे रखे हैं। देखिए स्टेप बाय स्टेप देखिएगा मैं इसे किस तरीके से सिंप्लीफाई करता हूं। ठीक है, तो सबसे पहली प्रॉपर्टी हम लोग इसमें यूज करेंगे वो है अल्फा बीटा प्रॉपर्टी। लॉग एम पावर अल्फा ए पावर बीटा इज इक्वल टू अल्फा अपॉन बीटा लॉग एम बेस ए। ठीक है, इस प्रॉपर्टी का हम लोग यूज करेंगे। तो देखिए इसे लिख सकता हूं मैं 5 पावर लॉग, देखो ध्यान से देखना, इसे लिख सकता हूं मैं 5 पावर -1 और इसे लिख सकता हूं मैं 2 पावर -1। ठीक है, अब देखिए यहां पर मैं इसको कैसे अप्लाई करूंगा, यहां पे इसे लिख सकता हूं मैं 2 पावर 1/2 और 4 अपॉन √7 प्लस √3 पावर 1। ठीक है, अब यहां पर इसे लिखूंगा मैं log 2 पावर -1 और इसे लिखूंगा 10 प्लस 2 √21 होल पावर -1। ठीक है, अब देखिए तीनों में मैंने यहां पर एक अल्फा बीटा प्रॉपर्टी का यूज करना है। ठीक है, तो देखिए यहां से -1 इधर की तरफ आएगा और यहां से भी -1 आएगा। ठीक है, तो -1 अपॉन -1 कितना होगा, 1 होगा। तो इसे मैं लिख सकता हूं 5 पावर log 2 बेस 5। ठीक है, प्लस अब देखिए यहां से अल्फा की वैल्यू कितनी है, 1 है और बीटा की वैल्यू कितनी है, 1/2। तो 1 अपॉन 1/2 तो कितना मिलेगा, 2 मिलेगा। तो इसे लिख सकता हूं मैं 2 log 2 नंबर है 4 अपॉन √7 प्लस √3। बिल्कुल ध्यान से देखिएगा, देखिए फिर से समझाता हूं मैं इसे। अल्फा की वैल्यू कितनी है, 1 है और बीटा की वैल्यू कितनी है, 1/2। तो 1 अपॉन 1/2 मुझे क्या देगा, 2 देगा। ठीक है, प्लस देखिए यहां से मुझे क्या मिल रहा है, अल्फा की वैल्यू क्या है, -1 है और बीटा की वैल्यू क्या है, -1 है। तो अल्फा अपॉन बीटा -1 अपॉन -1 कितना मिलेगा, 1। तो इसे लिख सकता हूं मैं log 10 प्लस 2 √21 बेस 2। ठीक है, अब देखिए यहां पर 5 है और यहां पर बेस में भी 5 है, तो इसकी वैल्यू मुझे कितनी मिलेगी, केवल 2 मिलेगी। ये बात समझ में आ रही है, इसकी वैल्यू कितनी मिल गई मुझे, 2 मिल गई। प्लस अब इस 2 को मैं यहां पे ऊपर पावर में ले जाता हूं तो मुझे मिलेगा log 4 अपॉन √7 प्लस √3। देखिए इस 2 को मैं यहां पर लेकर आ गया तो ये इसकी पावर में आ गया, प्लस और ये मेरे पास में एज इट इज लिखा होगा log 2 10 प्लस 2 √21। ठीक है, अब देखिए अब हम लोग क्या करेंगे, अब हमारे पास जो सेकेंड वाली टर्म है उस सेकेंड वाली टर्म को हम लोग रेशनलाइज कर देंगे। ठीक है, तो हमारे पास में जो टर्म है फिर से यहां लिख लेता हूं मैं log 4 अपॉन √7 प्लस √3 2 बेस 2 प्लस log 10 प्लस 2 √21 बेस 2। ठीक है, अभी इसे हम लोग सिंप्लीफाई कर लेते हैं। यहां पर देखिए इसे रेशनलाइज करूंगा मैं तो मेरे पास होगा 2 प्लस log 2, इसको अंदर ही सिंप्लीफाई करूंगा मैं तो 4 √7 माइनस √3 डिवाइड बाय, देखिए यहां पर होगा √7 स्क्वायर माइनस √3 स्क्वायर, मतलब 7 माइनस 3 तो कितना बचेगा, 4 बचेगा और उसका स्क्वायर यहां पर है ना। प्लस ये वाली टर्म मेरे पास में एज इट इज होगी। ठीक है, 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा। अब हमारे पास क्या बचेगा, 2 log 2 √7 माइनस √3 होल पावर 2 प्लस log 2 10 प्लस 2 √21। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे, देखिए ये दोनों टर्म को एक जैसा बनाने के लिए, है ना, या फिर इनमें कोई रिलेशन बनाने के लिए हम लोग इसका स्क्वायर कर देंगे। तो इसका स्क्वायर करने पर हमारे पास होगा 2 प्लस log 2, देखिए √7 का स्क्वायर 7 होगा प्लस √3 का स्क्वायर 3 होगा माइनस 2 √7 और √3 तो कितना हो जाएगा, √21 प्लस log
10 प्लस 2 अंडर रूट 21 बेस 2। ठीक है, अब देखिए कितना हो गया, 7 प्लस 3 10 माइनस 2 अंडर रूट 21, और ये दे रखा है हमारे पास में 10 प्लस 2 अंडर रूट 21। अब इसे हम लोग सिंप्लीफाई करेंगे, ये 2 हमारे पास में एज इट इज चलेगा। ठीक है, सो 2 प्लस, अब देखिए यहां पर लिखा हुआ है log 2 10 माइनस 2 अंडर रूट 21 प्लस log 2 10 प्लस 2 अंडर रूट 21। ठीक है, अब हम लोग यार log m प्लस log n का फॉर्मूला लगाएंगे, तो हमारे पास होगा log 10, देखिए a माइनस बी और a प्लस बी दोनों का मल्टीप्लीकेशन होगा, तो a स्क्वायर मतलब 10 स्क्वायर माइनस 2 अंडर रूट 21 स्क्वायर होगा। ठीक है, तो हमारे पास होगा यहाँ पर 2 प्लस log 2 100 माइनस 2 का स्क्वायर कितना हो गया 4, और 21 का स्क्वायर 21 अंडर रूट 21 का स्क्वायर 21 होगा, तो कितना मिलेगा 84। ठीक है, तो 2 प्लस log 2 और यहां पर मिलेगा 16, है ना। अब इसे सिंप्लीफाई करते हैं हम लोग, 2 प्लस log 2, देखिए बेस में हमारे पास में 2 है, तो इसे लिख सकता हूं मैं 2 पावर 4, है ना। अब ये 4 पावर नीचे आ जाएगी, तो यहां पर होगा 2 प्लस 4 डॉट log 2 बेस 2, और हम लोग जानते हैं कि इसकी वैल्यू कितनी होती है 1 होती है, तो 2 प्लस 4 इज इक्वल टू 6, ये हमारे पास में इसका आंसर होगा। तो इस एक्सप्रेशन को जो हमारा क्वेश्चन था उसकी वैल्यू कितनी होगी 6 होगी। ठीक है, आ गया पूरा क्वेश्चन समझ में। चलिए आइए हम लोग करते हैं क्वेश्चन नंबर 13। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 13 में हमें क्या बोला है कि हमारे पास में 3 कांस्टेंट हैं और तीनों कांस्टेंट की पावर हमें दे रखी है। तो देखिए यहां पर आप समझ गए होंगे कि यहां पर तो इंटरचेंज फॉर्मूला लगेगा और यहां पर भी इंटरचेंज फॉर्मूला लगेगा। क्यों? क्योंकि देखिए यहां पर बेस, यहां पर क्या दे रखा है 81 दे रखा है, और हम लोग जानते हैं कि 81 को मैं सबसे छोटा फॉर्म में लिखूंगा तो 3 पावर 4 लिख सकता हूं। तो मेरे पास यहां पर नीचे नंबर जो होगा वो क्या होगा 3 होगा, तो ऊपर लॉगरिथम में बेस में भी क्या चाहिए 3 चाहिए। सिमिलरली यहां पर 3 लिखा हुआ है, तो मुझे ऊपर भी बेस में क्या चाहिए 3 चाहिए। ठीक है, तो हम लोग यहां पर करते हैं, अच्छा यहां पर अल्फा बीटा वाला फॉर्मूला लग जाएगा, है ना। तो इसे सिंप्लीफाई करते हैं हम लोग। देखिए अब ध्यान से देखिएगा, इसे लिखूंगा मैं 81 पावर log 5 बेस 3। ठीक है, यहां से इंटरचेंज कर दिया, जो बेस में था वो नंबर बन गया, जो नंबर था वो बेस बन गया। ठीक है, प्लस 27 पावर log, देखिए इसे लिखूंगा मैं 3 स्क्वायर और इसे लिखूंगा 6 स्क्वायर। ठीक है, प्लस 3 पावर 4 log 7 बेस 9। ठीक है, अब देखिए इसे सिंप्लीफाई करेंगे हम लोग, तो इसे मैं लिख सकता हूं 3 पावर 4, है ना, या इसके डायरेक्टली लिख लेते हैं हम लोग 3 पावर 4 log 5 बेस 3, प्लस इसे लिख सकता हूं मैं 3 पावर 3, है ना। अब देखिए यहां से अल्फा की वैल्यू कितनी है 2 है और बीटा की वैल्यू कितनी है 2 है, तो 2/2 कितना मिलेगा 1 मिलेगा। ठीक है, तो इसकी वैल्यू कितनी हो गई log 6 बेस 3। ठीक है, अब यहां से इस 7 की पावर में इसको ऊपर चढ़ा देते हैं अपन लोग, तो 3, अच्छा यहां पर भी एक काम करो, यहां पर भी हमें क्या देखा 3 स्क्वायर मिल जाएगा यहां पे, तो हम लोग इसका अल्फा और बीटा फॉर्मूला लगा देते हैं सबसे पहले, तो 4 डॉट log 7 पावर 1 और इसे लिख सकता हूं मैं 3 पावर 2। ठीक है, तो देखिए अब हम लोग आगे सिंप्लीफाई करते जाते हैं। देखो साथ में जो भी स्टेप है हमारे पास में, देखिए 4 इसके पास पावर ऊपर में चला जाएगा, है ना, तो यहां पर मिलेगा मुझे 3 पावर log 5 पावर 4 बेस 3, प्लस यहां पे क्या होगा, इसे मैं सिंप्लीफाई कर लेता हूं, तो ये होगा मेरे पास में 3, है ना, तो यहां पर होगा 3 पावर log 6 पावर 3। ठीक है, अब देखिए यहां पर अल्फा बीटा का लगाएंगे, तो अल्फा कितना है 1 है और बीटा कितना है 2 है, तो 1/2 बाहर आएगा, तो 1/2 मतलब कितना हो गया 4/2 और log 7 बेस 3, इसे कट करूंगा तो कितना मिलेगा 2 मिलेगा। ठीक है, अब चलिए आगे सिंप्लीफाई करते हैं। देखिए अब दोनों के बेस एक जैसे हैं, है ना, तो यहां पर हमें क्या मिलेगा 5 पावर 4 मिलेगा। ठीक है, यहां पर भी दोनों के बेस एक जैसे हैं, तो हमें क्या मिलेगा 6 पावर 3 मिलेगा। ठीक है,
यहां पर हमें मिलेगा, देखिए 2 बचा हुआ है तो 2 इसकी पावर में चला जाएगा, तो यहां से क्या मिलेगा हमें 7 स्क्वायर मिलेगा, तो ये हमारे पास हो गया 7 स्क्वायर। ठीक है, 5 पावर 4 का मतलब होता है 625। ठीक है, 6 क्यूब का मतलब होता है 216, 7 स्क्वायर का मतलब होता है 49। ठीक है, इन तीनों को अगर मैं सम करूंगा तो मेरे पास में आंसर आएगा 3 2 + 1 3 + 4 5 2 7 और 2 एक और आएंगे, आएगा 9 और 6 + 2 8। ठीक है, तो हमारे पास में इसका आंसर होगा 890। ठीक है, चलिए बच्चों क्वेश्चन नंबर 14 हम लोग डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 में क्या दे रखा है, log 2 बेस रूट एक्स प्लस 4 log एक्स स्क्वायर बेस 4 + 9 = 0। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं बच्चों इसमें कि जो x के पावर 1/2 दे रखी है यहां पर, मतलब √x दे रखा है, सबसे पहले इसे सिंप्लीफाई करते हैं हम लोग। ठीक है, तो यहां पर हम लोग लगाएंगे अल्फा बीटा वाली प्रॉपर्टी। ठीक है, अब अल्फा बीटा प्रॉपर्टी लगाएंगे तो इसमें क्या होगा, log नंबर की पावर है ना और x पावर 1/2 प्लस, अब देखिए ये जो 2 है इसे हम लोग थर्ड वाली प्रॉपर्टी से आगे लेकर आ जाएंगे, तो हमारे पास ये हो जाएगा 8 log x बेस 4 + 9 = 0। ठीक है, अब देखिए यहां पर जो हम लोगों ने अल्फा बीटा प्रॉपर्टी लगाई, तो यहां पर क्या होगा, अल्फा की वैल्यू कितनी है 1 है और बीटा की वैल्यू कितनी है 1/2 है, तो 1/1/2 मतलब कितना मिलेगा 2 मिलेगा, तो ये हमारे पास हो जाएगा 2 log 2x। ठीक है, प्लस 8 log x बेस 4 + 9 = 0। ठीक है, चलिए अब क्या करें, अब यहां पर ये 2 अगर हम लोग ऊपर पहुंचा देते हैं तो देखिए हमारे पास क्या होगा, log बेस में दे रखा है x और ये होगा 2 स्क्वायर मतलब 4, तो ये हो गया 4 + 8 log x बेस 4 + 9 = 0। ठीक है, अब बच्चों आप लोग देखो इसमें फर्स्ट टर्म और सेकंड टर्म इन दोनों में कुछ रिलेशन दिख रहा है ना, तो यहां पर हम लोग क्या लगाते हैं, इंटरचेंज फॉर्मूला लगा देते हैं। ठीक है, तो हम लोग यहां पर इंटरचेंज फॉर्मूला लगाएंगे। ठीक है, समझ लेना आप लोग, ये इंटरचेंज फॉर्मूला लिखा है मैंने यहां पर, तो इंटरचेंज फॉर्मूला लगाएंगे तो ये होगा हमारे पास में 1 log, ये नंबर हमारा बेस में चला जाएगा 4x + 8 log x बेस 4 + 9 = 0। ठीक है, अब एलसीएम लेते हैं हम लोग, तो एलसीएम होगा हमारे पास में 1 + 8 log x 4 होल स्क्वायर + 9 log x बेस 4 इज, जो हमारे पास में एलसीएम आया था log x बेस 4, तो वो हमारे पास यहां पर मल्टीप्लाई होकर 0 हो गया। ठीक है, अब देखिए हमारे पास इसको थोड़ा अरेंज कर लेते हैं, तो हमारे पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन का फॉर्म यहां पर तैयार हो गया है। ठीक है, +1 = 0। तो अब हम लोग क्या करते हैं, हम लोग मान लेते हैं log x बेस 4 को t। ठीक है, तो हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगी 80 स्क्वायर + 90 + 1 = 0। ठीक है, अब हम लोग इसके दो फैक्टर निकालते हैं, तो 80 स्क्वायर प्लस 80 + t + 1 = 0। क्या करा मैंने, अरे इसके दो फैक्टर 9 के क्या निकलेंगे 8 + 1 है ना, मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 होगा और एडिशन करेंगे तो 9 होगा। ठीक है, अब देखो दोनों में से 8t कॉमन आ गया, तो यहाँ पर क्या बचा t + 1 बचा, दोनों में से यहाँ पर कॉमन t + 1 आ गया और हमारे पास यहाँ पर 1 कॉमन आने के बाद t + 1 बचा। ठीक है, अब थ्रू आउट कॉमन लेते हैं, तो t + 1 कॉमन ले लिया, तो हमारे पास बचा 8t + 1 = 0। ठीक है, अब हम लोग क्या करते हैं, t = हमारे पास दो वैल्यू आ गई, एक तो हमारे पास वैल्यू आ गई t = -1 और दूसरी वैल्यू आ गई हमारे पास में t = -1/8। ठीक है, देखो t = -1 और t = -1/8, हमारे पास में दो वैल्यू आ गई, और t हम लोग किसको माना था, ये इसको माना था हम लोगों ने, तो इसकी जगह पर हम लोग t की जगह पर हम लोग रखेंगे log
एक्स बेस 4 इक्वल टू -1, ठीक है। जैसे लोग हटाएंगे तो ये इसके नीचे चला जाएगा, तो x इज इक्वल टू हो जाएगा 4 पावर -1 और ये होगा x इक्वल टू 1/4, ठीक है। ये हमारे पास में इसका पहला आंसर आया, है ना। अब यहाँ पर देखते हैं, यहाँ पर हम लोगों ने पुट किया log x बेस 4 इक्वल टू -1/8। जैसे ही log को हटाएंगे तो ये इसके नीचे चला जाएगा, तो यहाँ पर हो जाएगा x इक्वल टू 4 पावर -1/8, ठीक है। तो इसको और अरेंज करना चाहें तो कर सकते हैं हम लोग, इसे लिख सकते हैं हम लोग x इक्वल टू 2 टू द पावर 2 इंटू -1/8, कट करेंगे तो यहाँ पर 4 बचेगा। सो x इक्वल टू 2 टू द पावर -1/4, तो हमारे पास में एक और ये आंसर हो जाएगा। तो इस तरीके से हमारे पास में इसके 2 आंसर हो जाएंगे, ठीक है।